हेलो एवरीवन। FSSAI असिस्टेंट 2019 का पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है जिसके अंदर हम लोग जनरल इंटेलिजेंसी यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस सारे कवर करेंगे। यहाँ पर चीज़ें आपको बाइलिंगुअल नहीं दिखेंगी, आपको हिंदी के भी क्वेश्चंस हैं, इसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चन आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप निशांति एकेडमी ऐप के कोर्स सेक्शन पर विजिट करिएगा तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बाइलिंगुअल दिखेंगी। मीन्स पूरा जो कोर्स है निशांति एकेडमी पर FSSAI असिस्टेंट का, वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारी चीज़ें, सारे नोट्स, सारे मटेरियल्स आपको दिखेंगे, सारी स्लाइड्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखेगी। और जो मेरी लैंग्वेज होगी वहाँ पे वो इंग्लिश होगी, मीन्स हिंदी और इंग्लिश बोल जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वैसी ही आपको चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से 3 एक समान है और एक अलग है, तो ऑब्वियस है हमें यहाँ पे ऑड वन आउट हमें फाइंड करना है। तो पहला जो नंबर है वो है 6296, 2 से डिविजिबल है ये। दूसरा वाला 1527, ये 3 से डिविजिबल है। और जो चौथा वाला है 7284, 2 से डिविजिबल आपको साफ साफ दिख रहा है। 2467 यानी 2467, दिस इज अ प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है और ये किसी से डिविजिबल नहीं है, तो जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे वो है 3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 एक समान है और एक अलग है। तो बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, ये तीनों जो है मौर्यन डायनेस्टी के रूलर थे, लेकिन जो समुद्रगुप्त है ये गुप्ता डायनेस्टी का रूलर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड है। इस पे हमें एक प्रश्न दिया हुआ है और उसके 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें बताना है दोनों तर्क में, यानी दोनों तरह के जो आंसर्स गिवन है यहाँ पे, दोनों में से कौन सही है या दोनों सही है। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या केंद्र सरकार के मंत्रियों की संख्या के लिए अधिकतम सीमा होनी चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के नंबर्स क्या लिमिट में होने चाहिए, कि मतलब फिक्स कर दिया जाए कि 50 ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और नहीं हो सकते। तो क्या ऐसा करना सही होगा, तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे। एक कह रहा है नहीं, मतलब 2 लड़के हैं, एक कह रहा है कि नहीं 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 ये करना सही नहीं होगा, क्योंकि सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल यानी कि जो रूलिंग पार्टी होगी को नियुक्त करने किए जाने वाले मंत्रियों की संख्या तय करने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मीन्स जो रूलिंग पार्टी होगी वो उसे डिसाइड करना चाहिए, वो खुद ही मतलब डिसाइड करे, मतलब उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने सारे मंत्री को डिसाइड कर सके। मीन्स अगर मान लेते हैं, अगर हमने क्या करा, हमने लिमिट बांध दिया कि 50 मिनिस्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर जो रूलिंग पार्टी है उसने देखा कि यार टोटल एरिया जहाँ पे हमें काम करना है वो है 60, लेकिन हमारे पास मिनिस्टर्स हैं 50। तो उनमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें कुछ मिनिस्टर्स को 2-2 कार्यभार देना पड़ेगा। मीन्स वो एक मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा मिनिस्टर्स पर। तो ऐसा करना सही नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन हमें ये कह रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन कह रहा है हाँ हाँ ये करना सही है, ऐसा करना चाहिए। अनावश्यक खर्च से बचने के लिए मंत्रियों की संख्या संसद के कुल सीटों की संख्या के कुछ प्रतिशत तक ही सीमित होनी चाहिए। मतलब ये सेकंड वाला जो तर्क है वो हमें ये कह रहा है कि हाँ ये करना सही है, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम 50 मान लेते हैं हमारे पास मिनिस्टर्स हैं और ज़्यादा हम नियुक्त नहीं कर सकते, तो हमें क्या होगा, हमें जो सैलरी देनी होगी, हमें जो खर्चा करना पड़ेगा मिनिस्टर्स पर, वो 50 ही मिनिस्टर्स पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनावश्यक खर्च करने के लिए हम अपना पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। सेकंड वाला हमें ऑप्शन ये बता रहा है। तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही हैं। तो जो ऑप्शन 1 है, तर्क 1 और तर्क 2 दोनों मजबूत हैं, ये सही है इसका आंसर। अच्छा, जब यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर्स के बारे में बात हुई है तो मंत्री परिषद के बारे में मैं बता दूं, ये आर्टिकल नंबर 74 के अंदर मेंशन करा गया है। और मंत्री परिषद से संबंधित आप, और इस आर्टिकल नंबर 74 के अंदर किसी भी निश्चित संख्या के बारे में, कि मतलब मिनिस्टर्स की कितनी संख्या होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं करा गया है। इसके अलावा राज्यसभा लोकसभा के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि राज्यसभा के जो टोटल सीट होते हैं, वो टोटल सीट है वो है मेरा 245, 245 टोटल सीट है।
और वही जो लोकसभा में जो टोटल नंबर ऑफ सीट होता है वो 543 जो है अभी फिलहाल है। टोटल जो इसकी लिमिट है वो 552 है। मीन्स मैक्सिमम लिमिट लोकसभा की 552 है, और जबकि अभी प्रेजेंट में कितना है, कितना टोटल सीट है लोकसभा में, तो 543 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें कह रहा है कि चार वह अक्षर समूह चुने जिसका तीसरे अक्षर समूह से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। मीन्स पहला दूसरा तीसरा, मतलब दूसरा का पहले से जो संबंध है, तीसरा का बताओ जो इससे क्वेश्चन मार्क जहां पर गिवन है उससे क्या संबंध होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। RVSM ये दिया हुआ है, PUSO दिया हुआ है। आर का हमें पता है, आर मतलब कितने नंबर पे आता है, 18th नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। U21 पे आता है, S19 पे आता है और M13 पे आता है। वही पी की बात करें 16, U21, S19, O15। तो देखो यहाँ पे 18 से हम 2 माइनस करेंगे तो 16 मिलेगा। 21 से, अच्छा आर वी है यहाँ पे, सॉरी ये वी है, तो वी यहाँ पे 22 है। तो 22 से 21 जाना है तो -1 करना पड़ेगा हमें। एस सेम है तो 19 19 0 माइनस करना पड़ेगा। M13 है, 13 से फिर यहाँ पे क्या था, ओ था, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, +2 ऐड करेंगे तो ओ की वैल्यू 15 होती है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो हमें 15 मिलेगा। तो रिलेशन क्या है कि पहला वाला जो पहला वाला जो लेटर है यहाँ पे वो -2 का डिफरेंस शो कर रहा है, दूसरा वाला -1, तीसरा वाला 0, चौथा वाला +2। अब देखते हैं शिट मुझे दिया हुआ है SHIT, S19 होता है, H8 है, I9 है, T20 है। किसी भी तरह का डाउट्स होने पे आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप निशांति एकेडमी ऐप के चैट सेक्शन पे मेरे से बात कर सकते हैं। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ वहाँ पे आपको रिप्लाई देने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 यहाँ पे करा है, तो 19 से -2 करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 17 मिलेगा। 17 कौन होता है, तो Q17 होता है। यहाँ पे 8 है, -1 करा था हमने सेकंड वाले में, यहाँ भी -1 करेंगे तो मुझे 7 मिलेगा, तो G7 होगा। तो QG देखो यहाँ पे, QG इसमें नहीं है, ये तो है ही नहीं। QG इसमें है, QG इसमें है। नेक्स्ट वाला है यहाँ पे 9। 9 से मैंने क्या माइनस करा था, 0 माइनस करा था, तो मुझे 9 ही मिलेगा, यानी मुझे I मिलेगा। I किसी में है, I किसी में नहीं है, क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे m जो है, m में मैंने क्या करा था, +2 करा था, तो इसमें प्लस अगर मैं 2 कर दूं तो मुझे 22 मिलेगा। 22 का मतलब क्या हो गया, V 22 ये होगा। तो QG D की जगह पे क्या आना चाहिए था, I आना चाहिए था, तो ये आंसर सही हो जाता। कोई बात नहीं, आप इसमें से कोई भी मार्क करोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कहता है कि वह संख्या चुने जिसे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह से बदला जा सकता है। मतलब मुझे एक सीरीज दी हुई है 42, 14, 28, 7, 21, 4.2, और मुझे उसके बाद वाला बताना है। तो अगर देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो 14 को इंटू थ्री करा तो 14 थ्री ज़ा 42 होता है, 14 तिया 42 जिसे कहते हैं हम लोग, और 14 दूना 28 होगा। 7 से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, 7 चौक 28 होगा, 7 4 ज़ा 28 होगा, और 7 तिया 21 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 4.2 है। तो अगर यहाँ पे देखो 4.2 तो 42 है ना, 42 पचे 5 चौके 20, हाँ 5 जा, यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है। मैं बार बार प्लस लिख रहा हूँ, इंटू होगा यहाँ पे। सो 4.2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 21 दिखेगा। तो देखो ऑर्डर, देखो ऑर्डर समझो कितना है। यहाँ पे 3 था, उसके बाद वाला 2 है, मतलब यहाँ पे ये सेंटर 14 दिख रहा है, यहाँ पे सेंटर कितना है, 7 है, यहाँ पे सेंटर क्या हो गया, 4.2। ये 14 का इधर जो है मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करा। 7 का इधर जो है मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करा। 4.2 को मैंने इधर वाले का नंबर के साथ जो रिलेशन है वो इंटू 5 का है। तो पहले इधर वाला देखते हैं, तो इधर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो ये ठीक है। इस साइड वाला देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। तो 4.2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 42 चौके कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 42 चौके होता है मेरा 4 चौक 16, 16.8 आएगा इसका आंसर, 16.8 या 16.80। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
FSSI असिस्टेंट का फुल पैकेज लॉन्च हो चुका है निशांति एकेडमी पे। कंटेंट 1 तारीख से अपलोड होगी, 1 नवंबर से। फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 40% का डिस्काउंट है और ये 1 तारीख से अवेल होगा। मीन्स ये डिस्काउंट आप 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आप ले सकते हैं। बहुत मेहनत करके मैं बना रहा हूँ सारी चीज़ें और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। बाइलिंगुअल चीज़ें होंगी इसकी, हिंदी इंग्लिश दोनों की। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछिएगा या फिर ऐप डाउनलोड करिए, उसके चैट सेक्शन पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हमें यहाँ पे ये 5 वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें अंग्रेजी शब्दकोश यानी इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सम बनाना है इसे, मतलब ऑर्डर वाइज में देखना है। तो एस सब में पहले दिखेगा, यू सब में भी है, जी देखो जी 8 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी यानी पहला दूसरा दिख जाएगा और फिर चौथा वाला जो है वो मुझे दिखेगा। 2 4 यहाँ पे है, इसके अलावा और कोई नहीं है तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 4 हमें दिख गया तो यानी ये जो है ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे मुझे ये दिया हुआ है, ए सी डैश डी ई ए डैश बी ए डैश बी डी ई डैश, नीचे फिर लिख देते हैं, फिर यहाँ पे सी बी ए डैश बी। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर होता है कि हमें इसे काउंट करना है कि मतलब ये टोटल इसके कितने नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 3 9, 9 4 13, 1 14, 14 और फिर 5 19, टोटल 19 है। तो अगर मुझे इवन मिलता है ना तो मैं उसे बराबर में इसे बांट सकता हूँ, इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 19 दिख गया तो मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाऊंगा यहाँ पे। तो बी ए दिख रहा है ना, बी ए कहीं पे, ए मुझे यहाँ दिख रहा है, ई दिख रहा है। ओके, सो ए दिख गया, हाँ मुझे बी दिख गया, डी ई दिख रहा है यहाँ पे, डी ई यहाँ पे दिख रहा है, डी ई यहाँ पे दिख रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे गैप है। अच्छा, सो मैंने क्या पकड़ा, मैं यहाँ ए से स्टार्ट है। ओके, ए से स्टार्ट है, ए फिर डैश फिर बी। अच्छा, देखो यहाँ पे मैंने इसे बांट दिया यहाँ तक। सो यहाँ पे मुझे ई दिखा, फिर अब देखो यहाँ पे मुझे ई दिख रहा है, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अरेंज कर रहा हूँ, देखो ए के बाद सी है तो ए के बाद मुझे यहाँ पे सी दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ए सी यहाँ पे कर दिया, ए सी बी डी ई, फिर यहाँ पे ए कर दिया, ए सी बी, फिर उसके बाद ए सी बी। मुझे जो एक्चुअल में मुझे दिखेगा बी सी सी ए सी, ये दिख रहा है बी सी सी ए सी, बी सी सी ए सी। तो जो चौथा वाला आंसर है इसका ये सही होगा, 4 वाला नंबर जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया ना, मैंने बस सिर्फ ऑर्डर मैच करा है यहाँ पे। एक्चुअली ये 19 है, जनरली आपको मिलेगा क्या तो एक इवन नंबर में मिलता है जिसे हम फ्रैक्शन, जैसे 12 मिलेगा, 19 की जगह पे 20 मिलेगा तो 5 5 के सेट में डिवाइड हो जाएगा या 4 4 के सेट में उसे डिवाइड कर सकते हैं। 19 वाले केसेस में थोड़ा सा तुक्का लगाना पड़ता है, तो यहाँ मैंने तुक्का लगा के बस एक बार चेक कर लिया कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर हम लोग कुछ और देखते हैं। और ये चीज़ें होंगी कैसे, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या चुनें जिसे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह से बदला जाता है। मुझे एक सीरीज दी गई है, मुझे नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो मुझे जो नंबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, फिर 2.5 दिया हुआ है, फिर 3.75 दिया हुआ है, फिर 6.56 दिया हुआ है, फिर 13.12 दिया हुआ है और उसके बाद वाला मेरा 29.52 दिया हुआ है और मुझे इसके बाद का फाइंड करना है। देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2.5 मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 125 का डबल करेंगे तो मुझे 250 मिलता है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1.25 से, 1.25 से मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.5 दिख जाएगा। फिर 2.5 को मैं 3.75 मुझे चाहिए, तो 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करने से मुझे 3.75 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 25 इंटू 15 करेंगे तो 375 दिख जाएगा मुझे। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे 3.75 मिलेगा किससे मल्टीप्लाई करने पे, 1.50। तो कितना का डिफरेंस मुझे मिल रहा है यहाँ पे, तो 0.25 का डिफरेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1.75 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे ये मिलेगा। फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आराम से वेरीफाई कर सकते हो, देखो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11 और 6 दूना 12 और 1 13, तो 13.12 मुझे मिल जाएगा। मतलब ये जो मेथड मैंने जो चूज़ किया है वो सही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2.25 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मिल जाएगा।
फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो 2.50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.50 को 29.52 से मल्टीप्लाई करो, तो 29.52 यानी अप्रोक्सीमेटली 30 ले सकता हूँ मैं इसे। इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 25 25 दिया 75, तो अराउंड 75 से थोड़ा सा कम, क्योंकि मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है, तो 75 से थोड़ा सा कम मिलेगा। तो ये 75 से थोड़ा सा कम में यही दिख रहा है, तो यही आंसर होगा। तो 73.80 जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चार संख्याएं दी गई हैं, इसमें से तीन एक समान है और एक अलग है, तो जो गलत है वो अलग पहचानिए। तो 284, मतलब ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ये 573791 ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए बी की बहन है। ए जो है वो बहन है बी की, ए बहन है बी की, माइनस साइन जो है वो फीमेल को डिनोट करता है यहाँ पे। बी का विवाह डी से हुआ है, तो बी का विवाह डी से हुआ है, हमें बी के बारे में नहीं पता, हमें डी के बारे में नहीं पता। डी के का भाई है, हमें डी पता चल गया, डी जो है वो के का भाई है, के का भाई है। तो अगर डी पॉजिटिव है, मतलब लड़का है, तो बी उसकी वाइफ थी, तो ये लड़की हो जाएगी। और बी और डी की एक छोटी बेटी है, मतलब इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम है जी, बेटी है यानी माइनस। तो ए का के से क्या संबंध है, तो ए जो है वो के से क्या संबंध रखता है, तो ए जो है वो के से क्या संबंध रखेगा, साली हो गई है ना, ये साली हो गई इसकी, तो साली हो गई है, तो साली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वह शब्द चुने जिसका तीसरे शब्द से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। टेनिस कहाँ पे खेला जाता है, कोर्ट में। हॉकी कहाँ पे खेला जाएगा, ग्राउंड में। एपीएफसी का कोर्स लॉन्च होने वाला है निशांति एकेडमी ऐप पर। इसका सिलेबस बहुत बड़ा था, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार कह रहे थे कि सर इसका कोर्स स्टार्ट करिए, क्योंकि चीज़ें हम लोग अभी से स्टार्ट करेंगे तो उस समय तक जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो जिन स्टूडेंट्स को चाहिए, आप एक बार ऐप पे ज़रूर विजिट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो गीता मोहिनी से बड़ी है लेकिन रमा से छोटी है। जो गीता है वो बड़ी है मोहिनी से, MOH लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। लेकिन रमा से छोटी है, तो रमा से गीता छोटी है। मोहिनी सोनिया से बड़ी है, मोहिनी जो है वो सोनिया से बड़ी है, तो ये हो गया सोनिया। लेकिन रमा से छोटी है, रमा से छोटी है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो रमा। चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से तीन एक तरह से समान है और एक अलग है। तो जो विषम है, ऑड वन आउट हमें करना है। तो अब देखो, z मुझे दिख रहा है, z की वैल्यू क्या होती है, 26। b होता है मेरा 2, और फिर उसके बाद e मुझे दिया हुआ है 5, और i की वैल्यू होती है 9। कैसे हो रहा है यहाँ पे, +3 +4 +2, ठीक है। डी जो है वो मुझे 4 दिया हुआ है, F6 दिया हुआ है, I9 दिया हुआ है, N14 दिया हुआ है। तो यहाँ पे +2, यहाँ पे 6 3 9 +3, और यहाँ पे 9 5 14, यहाँ पे +5 हो गया, 3 4 5, यहाँ पे 2 4 5। तो आप समझ रहे हो ना कि ये क्यों जो है अलग हो गया। लेकिन हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ये सही है, यानी P16 होता है, R18 होता है, U21 और Y होता है 25। तो देखो यहाँ पे +2 +3 +4, ठीक है, तो ये सही है। नीचे वाला भी वही ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट अगेन असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। मुझे क्वेश्चन दिया गया है, कुछ मोबाइल फ़ोन है, कुछ मोबाइल, मान लेते हैं ये मोबाइल है, ठीक है, तो इसमें से कुछ मोबाइल क्या है, फ़ोन है, फ़ोन है। सभी फ़ोन कॉल है, मतलब ये जो फ़ोन है वो सारे के सारे फ़ोन क्या है, कॉल है। ये सभी फ़ोन क्या है, कॉल है, ठीक है। और फिर कुछ कॉल मोबाइल है, और कुछ कॉल जो है, कुछ कॉल क्या है, मोबाइल है, तो कुछ कॉल मोबाइल आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक, देखो। लेकिन इसका डायग्राम सिर्फ जो वेन डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिर्फ ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल रही है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगेन हम लोग देख रहे हैं, कुछ मोबाइल क्या है, फोन थे, तो कुछ मोबाइल को मैंने क्या कर दिया था, फोन बना दिया था, फोन बना दिया था। सभी फोन कॉल है, जितने भी फोन हैं वो क्या है, कॉल है। तो अगर मैं इस तरीके से भी कॉल को बनाऊंगा, ये अगर मान लेते हैं कॉल है, तो सभी फोन, सॉरी,
ये जो सभी फ़ोन जितने भी फ़ोन हैं वो कॉल के अंदर आ रहे हैं, है ना? तो जो सारे फ़ोन हैं वो यहाँ पे भी कॉल आ रहे हैं, तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ कॉल की इस तरह के डायग्राम में भी है और इस तरह के डायग्राम में भी है। कुछ कॉल मोबाइल है और कुछ कॉल मतलब जो ये पूरा कॉल है उसमें से कुछ ऐसा कॉल है जो मोबाइल है, यहाँ पे भी मिल रहा है। कुछ कॉल जो है हमें यहाँ पे जैसे ये कुछ कॉल है, ये क्या मिल रहा है, हमें मोबाइल मिल रहा है। तो दोनों वेरीफाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो इसका निष्कर्ष है वो क्या है, कुछ मोबाइल कॉल है, कुछ मोबाइल कॉल है। यस, पहला वाला सही है। सभी मोबाइल कॉल नहीं है, सभी मोबाइल मतलब जितने भी मोबाइल हैं वो कॉल नहीं है, तो वो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये। तो दूसरा वाला जो है ऑप्शन सेटिस्फाई कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है, एक कंडीशन में कर रहा है, एक कंडीशन में नहीं कर रहा है। तो हमें सेकंड वाले ऑप्शन के बारे में नहीं पता अच्छे से। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन गलत होगा। इसके अलावा एक और ट्रिक है जिससे आप मतलब इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखना, जो कथन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें, तो इस स्टेटमेंट में एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, मतलब नो, नॉट, नहीं, ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं हुआ है। लेकिन निष्कर्ष में जो दूसरा वाला है उसमें नहीं यूज हुआ है। तो याद रखना, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी एक नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलता, ये याद रखना। तो इससे भी हम लोग गेस कर सकते हैं कि अगर मैं आपको इतना नहीं भी समझाता तब भी आप समझ जाते कि ये जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट से मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल। क्या रूल है हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, कोर्सेज में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो इसमें जो है केवल परिणाम वन पालन करता है, ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जूलॉजी एनिमल से बिलोंग करता है। ओनोमैटोलॉजी ये किससे बिलोंग करता है, तो ओनोमैटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टाइमोलॉजी, हिस्ट्री और यूज ऑफ प्रॉपर नेम। तो नेम से बिलोंग करता है, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एम का पिता टी का बहनोई है। तो जो एम के जो पापा जी जो हैं, हमें नहीं पता है इनका पिता कौन है, लेकिन हमें पता है कि वो पिता है, यानी पॉजिटिव है। टी का बहनोई है, टी का बहनोई है, तो इसका मतलब बहनोई का मतलब क्या होता है, बहनोई का मतलब हो गया मेरा ब्रदर इन लॉ। तो टी का ब्रदर इन लॉ है। एम का पिता, एम का जो पिता होगा वो टी का बहनोई है। अच्छा, मतलब टी की शादी अगर किसी से हुई होगी तो उसका ये क्या है, भाई है। क्लियर है यहाँ तक, तभी तो हो गया ना। इसका ये बहनोई हो गया, तो इसका मतलब इसकी जो शादी जिससे हुई होगी, जिस लेडी से हुई होगी, तो उसका ये हस्बैंड होगा, सॉरी उसका ये भाई होगा। तो एम का टी से क्या संबंध है, एम का टी से क्या संबंध है, तो एम का क्या संबंध है, तो भतीजा हो गया ये इसका। तो भतीजा, नेफ्यू, ये जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह संख्या चुने जिसे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह से बदला जा सकता है। अच्छा, मतलब अगेन हमें एक सीरीज दी हुई है और हमें फाइंड करना है क्या सही इसका आंसर होगा। 12 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे 3 दिख जाएगा, है ना। मतलब 12 डिवाइड बाई 4 कर दिया तो मुझे 3 दिख गया। अब ये जो 3 है, 3 को डिवाइड बाय अगर मैं 2 करूँ तो मुझे 1.5 दिख जाएगा। अब मैं अगर 1.5 को डिवाइड बाई 1 करूं तो मुझे 1.5 दिखेगा, तो 1.5 1.5 दो बार सही है, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। पहले 12 था, फिर 3 था, फिर 1.5 था, फिर 1.5 था, अब फिर 1.5 है। तो देखो यहाँ पे नीचे वाला जो डिवाइडर है, डिनोमिनेटर जिसे कहेंगे हम लोग हिंदी में बात करें तो अंश और हर, हर जिसे कहेंगे ये हर हो गया। तो हर जो है वो हाफ हाफ होता जा रहा है, 4 था, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, 1 का आधा बोलो तो कितना होगा, 1/2। तो 1.5 को अगर हम लोग 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 मिल रहा है। फिर उसके बाद जो है 3 को फिर से मैं 1/4 से डिवाइड करूंगा, हाफ का आधा करेंगे तो 1/4 मिलेगा, तो मुझे कितना दिखेगा, 12 दिखेगा। अब फिर मैं 12 को 1/8 से डिवाइड करूंगा तो 12 से 12 ठीक 96, तो 96 जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुझे ये दिया हुआ है और मुझे इस ये जो सिंबल है इसके जगह पे जो इसकी इसका मतलब होगा, मीनिंग होगा, उसे पुट करके मुझे सॉल्व करना है। तो स्क्वायर का मतलब होता है माइनस, तो ये यहाँ पे माइनस हो गया। फिर ये सर्कल का मतलब जो दिया हुआ है मुझे इनटू, मैंने इनटू कर दिया।
फिर ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसका मतलब होता है प्लस, मैंने प्लस किया, और नीचे वाला ट्रायंगल का मतलब है डिवाइड, मैंने डिवाइड करा। तो सबसे पहले डिवाइड का काम होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये प्लस है, वैसे ही यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। और माइनस है यहाँ पे 36 है, 36 हो गया। 36 प्लस 2, तो आप बोलोगे कितना होता है, 38। 38 में से 24 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14। तो 14 जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर का, मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से फिर सेम है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू मुझे फाइंड करना है। यहाँ 324 दिया हुआ है, यहाँ पे 36 है। देखो 324 यानी 3 प्लस 2 कितना होता है, 5। 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9। तो इन तीनों का सम 9 हो गया। 3 प्लस 6 सम कितना हो गया, 9 हो गया। इसको सम करो तो 3 3 6 6 6 12 हो गया। तो एक ऐसा नंबर जिसका सम कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। देखते हैं, 8 4 12 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है i इक्वल्स टू 16। मुझे i दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 16 दी गई है। g इक्वल्स टू मुझे 18 दिया गया है, तो मुझे ब्रेड का मान बताओ कितना होगा। तो अब देखो यहाँ पे i है, तो i इक्वल्स टू 9 होता है मेरा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो i का अपोजिट बता सकते हो क्या होता है, तो आप बोलोगे r होता है। सर r की वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। 18 से हम लोग -2 कर देंगे तो 16 मिल जाएगा। उसी तरह से g दिया हुआ है, g का अपोजिट होता है t। t की वैल्यू होती है 20। 20 से -2 करेंगे तो मुझे 18 मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि इनका अपोजिट वाला लेना है, फिर उससे -2 करना है। तो b का अपोजिट क्या होता है, तो b का अपोजिट होता है y, r का अपोजिट होता है i, e का अपोजिट होता है v, a का अपोजिट होता है z, और फिर d का अपोजिट होता है w। y कितना होता है, 25 होता है, i 9 होता है, v 22 होता है, z 26 होता है, और w 23 होता है। अब इन सबसे -2 करना है हमें, तो 25 से -2 करा 23, इससे 2 माइनस कर दिया हमने तो कितना आएगा, 7 आएगा। इससे 2 माइनस कर दिया 20 आएगा, इससे 2 माइनस कर दिया 24 आ गया, इससे 2 माइनस कर दिया 21 आ गया। तो 7 3 10, 10 4 14, 14 और 1 15, 1 हो गया यहाँ पे। पूरा मल्टीप्लाई, पूरा जोड़ने का भी जरूरत नहीं, देखो यहाँ पे एक में ही 5 दिख रहा है, तो जो ऑप्शन 1 है वो मेरा राइट आंसर है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे। किसी भी तरह के डाउट्स होने पर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।